बच्चों, अब हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में से लुईस एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। जी एन लुईस in 1923 defined an acid as a species which accepts electron pair and base which donates an electron pair। है ना, वो जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थे वो हाइड्रोजन H प्लस आयन के बेसिस पे थे। जो H प्लस आयन देता है वो एसिड है और जो H प्लस आयन लेता है वो बेस है। और ये लुईस की जो बेसिस है एसिड और बेस का, जो डिस्टिंग्विश करने का, वो है इलेक्ट्रॉन पेयर। जो जैसे एसिड क्या करता है, H प्लस आयन देता है ना, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा। ऐसे याद रखना, कंफ्यूज मत होना। बेस क्या होगा, बेस क्या है, H प्लस आयन लेता है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ठीक है। which donates an electron pair. As far as bases are concerned, there is not much difference between Bronsted-Lowry and Lewis concepts, as the base provides a lone pair in both the cases. However, in Lewis concept, many acids do not have proton. है ना, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में तो एसिड वही है जिसके पास डोनेट करने के लिए प्रोटॉन है, लेकिन लुईस कॉन्सेप्ट में ज़रूरी नहीं है कि जो एसिड है बस वो एसिड वो होना चाहिए जो कि क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। अभी देखते हैं एग्जाम्पल। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज BF3 विद NH3। अब इसमें क्या है, NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये डोनेट कर देता है BF3 को। तो BF3 क्या कर रहा है, डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन का, ये एक्सेप्ट करेगा। तो लुईस के हिसाब से एसिड कौन है, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है, और बेस कौन है, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है। तो BF3 डज नॉट हैव अ प्रोटॉन but still acts as an acid and reacts with NH3 by accepting its lone pair of electron. The reaction can be represented by BF3 plus NH3 is equal to BF3 NH3. Electron deficient species like AlCl3, cobalt 3 plus, Mg2 plus, etc. can act as a Lewis acid, while species like H2O, NH3, OH minus, which can donate a pair of electrons, can act as Lewis bases. कैसे पहचानोगे, देखो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना स्पीशीज़, वो तो क्या है, लुईस एसिड है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगी इलेक्ट्रॉन। और जिसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो सब लुईस बेसिस हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पानी में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, OH माइनस आयन में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये लुईस बेसिस हैं। Classify the following species into Lewis acids and bases and show how these act as such. OH minus ion. OH minus ion is a Lewis base as it can donate an electron lone pair. देखो OH के पास एक लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ये डोनेट कर सकता है, तो लुईस बेस है। फ्लोराइड आयन एक्ट एज अ लुईस बेस एज इट कैन डोनेट एनी वन ऑफ इट्स 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स। अब इसके F माइनस आयन में क्या है, 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और ले रखा है, इससे नेगेटिव चार्ज है ना इसके ऊपर, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है बाहर, और वो मतलब कि कितने पेयर हो गए, 4 लोन पेयर हो गए, तो 4 लोन पेयर ये आराम से डोनेट कर सकता है, तो ये बहुत अच्छा लुईस बेस है। H प्लस आयन, अब H प्लस आयन कैसे एक्सेप्ट करेगा बेचारा, कैसे डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। A proton is a Lewis acid as it can accept a lone pair of electrons from bases like OH minus ion और फ्लोराइड आयन, है ना। ये H प्लस आयन के पास कहाँ है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ये तो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या होगा, हो जाएगा लुईस एसिड हो जाएगा। BCl3 एक्ट एज अ लुईस एसिड एज इट कैन एक्सेप्ट a lone pair of electrons from species like ammonia और amine molecule। ये BCl3 है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, जैसे BF3 था ना ऊपर ये वाले, ये BF3, ऐसे ही BCl3, ये दोनों स्पीशीज़ लुईस एसिड होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ हैं। आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। Arrhenius concept of acid and bases becomes useful in case of ionization of acids and bases, as mostly ionizations in chemical and biological systems occur in aqueous medium. Strong acid like perchloric acid, देखो perchloric acid का फॉर्मूला HClO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है बहुत,
HCl, and hydrobromic acid HBr, hydroiodic acid HI, nitric acid HNO3, and sulfuric acid H2SO4 are termed strong acids. बच्चों क्यों है ये strong acid? क्योंकि ये completely dissociate हो जाते हैं into their constituent ions in an aqueous medium, और क्या दे देते हैं, देयर बाय एक्टिंग एज प्रोटोन डोनर्स, H प्लस आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे ना, तो ये डोन, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है. सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस like lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, cesium hydroxide, barium hydroxide are almost completely dissociated in ions in an aqueous medium giving hydroxyl ion OH minus. तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है. क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे से डिसोसिएट होके OH माइनस आयन दे रहे हैं एक्वस मीडियम में. अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept, they are strong acid and bases as they are able to completely dissociate and produce H3O plus and OH minus ions respectively in the medium. Alternatively, आ गया समझ में बच्चों क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड और क्यों स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं? क्योंकि डिसोसिएशन कंप्लीट हो रहा है. कभी कभी ऐसा होता है कि एसिड वीक भी होता है, वो इतने ज़्यादा H प्लस आयन नहीं देता है ना. जैसे कि आपका ये आप एसिटिक एसिड है विनेगर, जो आप खाने में यूज़ कर रहे हो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो बेटा खाने में थोड़ी यूज़ कर सकते हैं उसको. वो बहुत वीक एसिड है क्योंकि वो ज़्यादा H प्लस आयन नहीं देता है ना. इसको बोलते हैं कम डिसोसिएट होना अपने आयंस के अंदर. Alternatively, the strength of an acid or base may be also gauged by terms of Bronsted-Lowry concept of acids and bases. ठीक है. Whereas a strong acid means a good proton donor and a strong base implies a good proton acceptor. Consider the acid base dissociation equilibrium of weak acid HA. एक HA है जो कि एक weak acid है, तो वो क्या कर रहा है, H प्लस आयन दे रहा है और वाटर क्या कर रहा है, उसमें से H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है ना. तो ये देखो इस तरह से उसने कॉन्जुगेट बेस में बदल गया एसिड, तो और जो वाटर जो है उसने एक H प्लस आयन ले लिया और वो कॉन्जुगेट एसिड बन गया. एसिड क्यों बोल रहे हैं इसको कॉन्जुगेट? क्योंकि इसमें H प्लस आयन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है. तो हमने देखा कि एसिड जो होते हैं वो और बेस जो है वो डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक involving a transfer of proton in forward and reverse directions. Now the question arises that if the equilibrium is dynamic, then with passage of time, which direction is favored? What is the driving force behind it? In order to answer these questions, we shall deal into the issue of comparing the strength of two acids or bases involved in the dissociation equilibrium. Consider the two acids HA and H3O plus, okay, present in the above mentioned acid dissociation equilibrium. We have to see which among them is a stronger proton donor. Whichever exceeds in its tendency of donating a proton over the other shall be termed as the strong acid, and the equilibrium will shift in the direction of weaker acid. Say, if HA is a stronger acid than H3O plus, then HA will donate protons and not H3O plus. भाई वो बोल रहा है ये रिएक्शन है. अब ये रिएक्शन की डायनेमिक है, दोनों तरफ चल रही है, लेकिन किस तरफ फेवरेबल होगी ये, तो जो भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ना, जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी H प्लस आयन देने की, भाई दोनों ही दे रहे हैं. HA भी दे रहा है H प्लस आयन और H3O प्लस भी एक ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना इसका, तो ये एक H प्लस आयन निकाल देगा और वापस से अपनी ऑपोजिट रिएक्शन होने लग जाएगी. तो वो बोल रहा है कि कंपेयर करो कि HA ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है या H3O प्लस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, किस डायरेक्शन में चलेगी रिएक्शन. तो उस डायरेक्शन में चलेगी जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की. तो इसमें HA की टेंडेंसी ज़्यादा है H3O प्लस से, ओके. तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, यही बोल रहा है वो. Say if HA is a stronger acid than H3O plus, then HA will donate protons and not H3O plus, and the solution will mainly contains A minus and H3O plus ions. Okay, the equilibrium moves in the direction of formation of weaker acid and weaker base. Okay बच्चे, तो इसमें से weaker base कौन सा है? ये conjugate base, ये weaker base है. ये हमारी जो रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा मिलेंगे, रिएक्टेंट्स कम मिलेंगे, क्योंकि ये HA जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड है और H2O जो है वो एक स्ट्रॉन्गर वो बेस है, तो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को. बिकॉज अ स्ट्रॉन्गर एसिड डोनेट्स अ प्रोटोन टू द स्ट्रॉन्गर बेस.
It follows that as a stronger acid dissociates completely in water, the resulting base formed would be a very weak, that is, strong acids have a very weak conjugate bases. जैसे strong acids का जो weak conjugate base था, ऐसे ही जो ये ना ये देखो ये ए माइनस, ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस है किसका, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का। ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं उनका क्या होगा, उनके साथ एक वीक एसिड जुड़ा होगा, कॉन्जुगेट एसिड जो होगा ना बहुत वीक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव कॉन्जुगेट बेस। कौन कौन से होंगे कॉन्जुगेट बेस, ClO4 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, NO3 माइनस, HSO4 माइनस, which are much weaker bases than H2. Similarly, a very strong base would give a very weak conjugate acid. On the other hand, a weak acid, say HA, is only partially dissociated in the aqueous medium, and thus the solution mainly contains undissociated HA molecule. वो जो भी weak acid है वो डिसोसिएट पूरा नहीं होता है। टिपिकल वीक एसिड्स आर नाइट्रस एसिड, HF, एसिटिक एसिड, विनेगर है ना, ये सब वीक हैं, ये ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होते हैं, बहुत सारे H+N नहीं देते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द वीक एसिड्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस का मतलब होता है उसकी खूब टेंडेंसी है क्या करने की, H+N को अपने साथ जोड़ने की, है ना, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इसका CH3COOH का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH3COO माइनस आयन। तो इसकी बहुत अच्छी टेंडेंसी है कि H+N गेन कर लेता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल NH2 माइनस, O2 माइनस एंड H+ are very good proton acceptor and thus much stronger bases than H2. क्यों है ये स्ट्रॉन्ग प्रोटोन एक्सेप्टर, क्योंकि ये क्या करेगा, NH2 माइनस एक H+ आयन को गेन करके NH3 में बदल जाएगा। O जो है क्या करेगा, O2 माइनस है ना, ये भी H+ आयन को गेन करके H2O में बदल जाएगा, और H माइनस भी H+ आयन को गेन करके ये H2 बना लेगा गैस। Certain water soluble organic compounds like phenolphthalein and bromothymol blue behave as weak acids and exhibit different colors in acids and conjugate bases form. ठीक है, ये एसिड इंडिकेटर है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके देखो किस तरह से कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनाता है। कलर ए से चेंज हो जाता है कलर बी में, कब, जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है इंडिकेटर को। सच कंपाउंड्स आर यूजफुल एज इंडिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेशन एंड फाइंडिंग आउट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन।